नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। 82107585 पे दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, एशियाई खेलों की योजना भारत दूसरी बार मेजबानी कब किया था। एशियाई खेल का मेजबानी दूसरी बार भारत 1982 ईस्वी में किया था। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल का आदर्श वाक्य एवर अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। सबसे नवीनतम संस्करण 18वां संस्करण 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया के जकार्ता पलम्बांग में आयोजित किया गया था और इसका 19वां संस्करण 10 से 25 सितंबर 2022 तक हांगकांग चीन में आयोजित किया गया है वर्तमान में। एक पूछा गया था फ्रेंड, मोर से जुड़ी बातें किस किताब में लिखी है। मोर से संबंधित जुड़ी बातें आपका इंडिका पुस्तक में लिखा गया है। इंडिका मौर्य राजवंश के शासन के तहत भारत का एक खाता है। इंडिका के रचयिता यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने किया था। ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में रहा और अपना प्रवास के दौरान इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारत के लोगों को 7 वर्गों में विभाजित किया था और मेगास्थनीज ने यह भी कहा था कि भारत के लोगों को पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद नहीं है। एक पूछा गया था फ्रेंड, विजयनगर की ज़्यादा इनकम स्रोत क्या चीज़ से होती थी। तो वहाँ उनका आय का प्रमुख सबसे बड़ा स्रोत शिष्ट नामक भूमिकर था। शिष्ट नामक भूमिकर उपज का 1/6 भाग के रूप में वो लिया जाता था। अब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर में संगम वंश का शासन शुरू किया और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था। अब विजयनगर साम्राज्य 1649 तक अस्तित्व में था। इस दौरान 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336 से 1485 तक, सुलभ वंश 1485 से 1505 तक, तुल्लभ वंश 1505 से 1570 तक, अरविडो 1570 से 1649 तक शासन किया था। उस्ताद अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान आपका तबला से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खान कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। अब पंडित रविशंकर सितार वादक इन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया था। उस्ताद अल्लाह रखा खान को 1977 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपका तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, अनिंद्यो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, परवीन गोतकीड़ी, पन्ना लाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सरोद से संबंधित है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, ये सभी संबंधित हैं। एक पूछा गया था पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका यह बांसुरी से संबंधित है। पन्ना लाल घोष जो अम्ल ज्योतिष घोष के रूप में भी जाने जाते हैं, एक भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे। वे अलाउद्दीन खान के शिष्य थे पन्ना लाल घोष और उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के साधन के रूप में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। एक पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वप्रथम लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश था। पंचायती चुनाव सबसे पहले कहाँ हुआ था 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में हुआ था।
संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। यह आपका 2010 से स्टार्ट हुआ पंचायती राज दिवस मनाना। और भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य की नीतियों को निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 40 का उल्लेख किया गया था। एक पूछा गया था पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पर्यटन मंत्री वर्तमान में जी किशन रेड्डी हैं। पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? तो आपका पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। एक आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। एक था गुगा नमी उत्सव क्यों मनाते हैं? गुगा नमी उत्सव या त्योहारों मूल रूप से क्षेत्र में नागा पूजा के लिए मनाया जाता है। यह गुगा नमी का त्यौहार पूरे हरियाणा राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। एक था गोल किसकी आत्मकथा है? गोल आपका मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने के अलावा अपने असाधारण गोल करने के कारनामों के लिए जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अब दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड का जन्मदिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड आपका शुरुआत हुआ था, जिससे इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 में शुरुआत हुआ, लेकिन 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से दिया जाता है। 2022 में मेजर ध्यानचंद किसे दिया गया था? शरद कुमार को दिया गया था। एक था पेले का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? तो पेले द ऑटोबायोग्राफी की पेले की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पुस्तक है। एक पूछा था गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी गांधीनगर। गुजराती राज्य का भाषा राजभाषा है। जीवराज नारायण मेहता 1960 से 1963 तक गुजरात के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक आपका पूछा था पार्लियामेंटो सुधार कब लाया गया? पार्लियामेंटो सुधार 1909 में लाया गया। पार्लियामेंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया। उन्हें 1909 में पेश किया गया था। DFC का फुल फॉर्म क्या था? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तपस पुस्तक के लेखक कौन थे? भीष्म साहनी। 1998 में उन्हें साहित्य के लिए पद्म भूषण मिला और 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी समागम प्राप्त हुआ। वो हिंदी फिल्म स्टार के बलराज साहनी के छोटे भाई थे। एक पूछा गया था ओजोन किस मंडल में होती है? ओजोन आपका समताप मंडल में होती है। स्ट्रोफोस्फियर समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। तापमान और घनत्व विविधता के अनुसार वातावरण को 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। सौरमंडल, समताप मंडल, मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। एक पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता? तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर केंद्रित था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। इसके बाद औद्योगिक और खनन क्षेत्र पर राहत था। कुल मिलाकर यह योजना एक सफलता थी, जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि प्राप्त की थी। इस योजना के प्रारूप DP धर द्वारा बनाया गया और जारी किया गया। इस योजना को 1978 में समाप्त किया गया। रोलिंग योजना 1978 से 1979 के वार्षिक योजना के साथ और पहले बंद की गई 5वीं पंचवर्षीय योजना को निरंतरता की प्रस्तुत की गई थी। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया नृत्य आपका असम से संबंधित है। सतरिया को संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार 2000 में शामिल किया गया था। भारत के अंशास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनी अट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी के उड़ीसा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए